बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां हर साल नवरात्रि के त्योहार का जोरों शोरों से इंतज़ार रहता था। हर साल यहां के लोग विशेष उत्साह के साथ माँ दुर्गा की पूजा करते थे। उसी गांव में एक छोटा सा लड़का श्याम रहता था। उसका मन उसकी सपनों की दुनिया में रहता था। हर दिन वह माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने जाके कहता था, माँ, मुझे एक ऐसा हीरो बनना है जो बुराई को मिटा सके। मेरे में इतनी शक्ति हो कि मैं सबकी रक्षा कर सकूं। तब वहाँ उसकी बहन रीमा आती है और कहती है, सब कुछ तू ही मांगता रहेगा या फिर दूसरों को भी मौका देगा? मैं माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हूँ और एक दिन माँ मेरी बात ज़रूर सुनेगी। हाँ भाई, ठीक है, अभी चले, घर चलते हैं। फिर एक दिन नवरात्रि के त्योहार के दिन एक भयानक राक्षस गांव पर हमला करता है। और वहीं दूसरी ओर रीमा अपने भाई से कहती है, श्याम श्याम सुनो, तुम अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और आज गांव में नवरात्रि का मेला है तो तुम मुझे वहां ले चलो। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मैंने वचन लिया है कि जब माँ दुर्गा की आरती होगी मैं तभी बाहर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं, मुझे दुर्गा माँ का ध्यान करना है। उसके बाद में रीमा घर से मेले की ओर निकलती है और तभी उसे मेले में राक्षस मिलता है, जो पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद में मेले में आता है। जब रीमा मेले में पहुंचती है तब अचानक से उसके सामने वो राक्षस आ जाता है। रीमा राक्षस को देखकर बहुत घबरा जाती है। ए छोटी बच्ची, क्या कर रही है तू इधर? मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा। आज नवरात्रि का पावन दिन है और माँ दुर्गा हमारे साथ है। तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। मूर्ख बच्ची, तुझे नहीं पता मैं सबसे ताकतवर हूँ। और जब श्याम घर पर माँ दुर्गा का ध्यान कर रहा होता है, अचानक उसके सामने उसकी बहन और राक्षस का दृश्य सामने आता है और वह समझ जाता है कि उसकी बहन खतरे में है। फिर श्याम भी अपनी बहन रीमा के पास पहुंचता है और कहता है, ए राक्षस, तू जहाँ से आया है वहाँ वापस लौट जा, वरना क्या मूर्ख बच्चे? हाँ। और फिर श्याम एक हीरो की तरह निडर होकर राक्षस के सामने खड़ा रहता है और माँ दुर्गा के प्रकट होने की प्रार्थना करता है। और फिर वहाँ माँ दुर्गा प्रकट होती है। ए राक्षस, जैसे मैंने महिषासुर का वध किया था, ठीक वैसे ही आज तेरे मरने का वक्त आ गया है। फिर माँ दुर्गा श्याम से कहती है, तुमने बहादुरी दिखा के और निडर होकर सच में एक हीरो वाला काम किया है। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम जब मुझे बुलाओगे मैं तब आ जाऊंगी। फिर माँ दुर्गा वहाँ से चली जाती है और फिर श्याम और रीमा शाम को पूरे मन से नवरात्रि की आरती करते हैं। अगर सच्चे मन से बुलाओ तो भगवान भी आ जाते हैं।